हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। आज की कहानी है गरीब माँ ने बनाए टमाटर के पकौड़े। गांव पिपरौली की संध्या देवी जो विधवा थी, अपने 3 बच्चों के साथ एक छोटे से मिट्टी के घर में रहती थी। पति के जाने के बाद परिवार की सारी जिम्मेदारी संध्या पर आ गई थी। वह खेती-बाड़ी का काम करती थी, लेकिन जमीन बहुत कम थी और उसमें मुश्किल से कुछ उग पाता था। संध्या का बड़ा बेटा दीपक 12वीं कक्षा में पढ़ रहा था। उसकी इच्छा थी कि वह पढ़ लिख कर अफसर बने। मझली बेटी राधा 9वीं कक्षा में थी और पढ़ाई में होशियार थी। सबसे छोटा बेटा मोहन अभी केवल 3री कक्षा में था। संध्या चाहती थी कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर बड़ा नाम कमाएं, लेकिन पैसे की कमी से उनकी पढ़ाई और खाने पीने में हमेशा दिक्कत होती थी। संध्या ने इस बार खेत में टमाटर बोए थे। उसने सोचा था कि टमाटर बेचकर वह अपने बच्चों की स्कूल फीस और घर का खर्चा निकाल लेगी, लेकिन मौसम खराब होने के कारण टमाटरों की फसल समय से पहले पक गई और गांव में पहले से ही टमाटरों की कीमत गिर चुकी थी। संध्या उदास थी। उसने सोचा, अगर ये टमाटर ऐसे ही बेकार हो गए तो मैं अपने बच्चों का पेट कैसे पालूंगी। उसी समय उसकी मझली बेटी राधा ने कहा, माँ, क्यों न इन टमाटरों से कुछ पकवान बनाकर बेचा जाए। लोग पकौड़े और चाट जैसी चीजें बहुत पसंद करते हैं। संध्या को यह सुझाव अच्छा लगा। उसने सोचा, क्यों न कुछ नया करने की कोशिश की जाए। हो सकता है हमारी किस्मत बदल जाए। अगले दिन संध्या ने सुबह सुबह उठकर टमाटरों से पकौड़े बनाए। उसने अपने बचे हुए पैसे से बेसन, तेल और मसाले खरीदे। उसने 20 पकौड़े बनाए और सोचा कि इन्हें गांव की हाट में बेचा जाए। दीपक ने मां की मदद की। वह पकौड़ों की टोकरी उठाकर हाट में ले गया। शुरू में लोग झिझक रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने टमाटर के पकौड़े चखे, वे तारीफ करने लगे। एक ग्राहक ने कहा, बहन जी, तुम्हारे पकौड़े बहुत स्वादिष्ट हैं, मैं और लूंगा। पहले दिन ही संध्या ने 50 रुपए कमा लिए। यह छोटी रकम थी, लेकिन संध्या और उसके बच्चों के लिए यह बड़ी खुशी थी। अगले दिन संध्या ने पकौड़ों के साथ टमाटर की चटनी भी बनाई। उसने पकौड़ों के स्वाद में अलग अलग बदलाव किए, कभी मसालेदार तो कभी हल्के मसाले के। धीरे धीरे उसके टमाटर के पकौड़े पूरे गांव में मशहूर हो गए। अब लोग हाट में खास तौर पर संध्या के पकौड़े खाने आते। उसकी बिक्री बढ़ने लगी और वह हर दिन 1,500 रुपए तक कमा लेती। उसने इस पैसे से अपने बच्चों की स्कूल फीस भरी और घर का राशन खरीदा। संध्या की मेहनत देखकर गांव के लोग उसकी मदद करने लगे। कोई उसे सस्ती कीमत पर बेसन देता, तो कोई तेल। उसके पकौड़ों का स्वाद और मेहनत की चर्चा अब आसपास के गांवों में भी होने लगी। एक दिन पास के शहर से एक व्यापारी आया। उसने संध्या के पकौड़े खाए और कहा, बहन जी, आपके पकौड़े बहुत लाजवाब हैं। अगर आप चाहें तो मैं इन्हें शहर में बेच सकता हूं। इससे आपको और ज्यादा कमाई होगी। संध्या को यह प्रस्ताव अच्छा लगा, लेकिन वह डर भी रही थी। उसने दीपक से सलाह ली। दीपक ने कहा, माँ, यह हमारे लिए एक बड़ा मौका हो सकता है। आपको इसे जरूर आजमाना चाहिए। संध्या ने व्यापारी के साथ मिलकर पकौड़ों की बिक्री शहर में शुरू की। उसने अब गांव की दूसरी महिलाओं को भी अपने साथ जोड़ लिया। वे सब मिलकर पकौड़े बनाती और व्यापारी उन्हें शहर में बेच देता। धीरे धीरे
संध्या का व्यवसाय बढ़ता गया। अब वह हर महीने अच्छा पैसा कमाने लगी। उसने अपने बच्चों के लिए किताबें और अच्छे कपड़े खरीदे। दीपक ने अपनी पढ़ाई पूरी की और सरकारी नौकरी में चयनित हो गया। राधा ने भी अच्छे अंकों के साथ परीक्षा पास की और कॉलेज में दाखिला लिया। मोहन भी अब अच्छे स्कूल में पढ़ने लगा। संध्या को अपने बच्चों पर गर्व था। उसने सोचा, अगर मैंने हिम्मत नहीं दिखाई होती तो शायद आज हम यहां तक नहीं पहुंच पाते। संध्या की कहानी पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गई। अब गांव की अन्य महिलाएं भी छोटे छोटे व्यवसाय शुरू करने लगी। संध्या ने उन्हें सिखाया कि मेहनत और रचनात्मकता से कैसे अपनी जिंदगी को बदला जा सकता है। एक दिन गांव के सरपंच ने संध्या को बुलाकर कहा, तुमने न केवल अपने परिवार को गरीबी से निकाला, बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा दी। तुम्हारी मेहनत और लगन के लिए हम तुम्हें सम्मानित करना चाहते हैं। संध्या को गांव के मेले में सशक्त महिला पुरस्कार दिया गया। उसने यह पुरस्कार अपने बच्चों को समर्पित किया। संध्या की मेहनत, बच्चों के सपनों और गांव वालों के सहयोग ने मिलकर उसकी जिंदगी बदल दी। अब उसका परिवार खुशहाल था और उसके बच्चे उसकी प्रेरणा बन गए थे। परिस्थितियां चाहे जितनी भी कठिन हों, इंसान की मेहनत और लगन से कुछ भी बदला जा सकता है। साधारण चीजों से असाधारण परिणाम लाने की कला ही सच्ची सफलता है। कहानी नंबर 2, जादुई टमाटर की खेती। गांव सुदर्शनपुर, जहां हरियाली का सौंदर्य था, वहां के किसान हमेशा अपने खेतों और फसलों को लेकर चिंतित रहते थे। मिट्टी उपजाऊ थी, परंतु मौसम और बाजार की अनिश्चितता ने उन्हें निराश कर रखा था। उन्हीं किसानों में से एक था रघुनाथ, जो साधारण परिवार से था और मेहनत में विश्वास रखता था। रघुनाथ के पास एक छोटा सा खेत था, जो उसके परिवार का जीवनयापन का मुख्य साधन था। वह दिन-रात मेहनत करता, लेकिन हर बार फसल खराब होने से उसका मुनाफा कम हो जाता। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगी थी। रघुनाथ का बेटा अर्जुन, जो कक्षा 10वीं में पढ़ता था, पिता की हालत देखकर अक्सर परेशान रहता। एक दिन अर्जुन ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, क्या कोई ऐसी फसल है जिसे लगाकर हमें ज्यादा फायदा हो सके? रघुनाथ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, ऐसा कोई उपाय नहीं। खेती में मेहनत के साथ भाग्य का भी साथ चाहिए, लेकिन मैं कोशिश करता रहूंगा। गर्मी की एक शाम, जब रघुनाथ अपने खेत से लौट रहा था, उसने रास्ते में एक बूढ़े साधु को देखा। साधु ने उसे रुकने का इशारा किया और कहा, तुम परेशान लग रहे हो किसान, क्या बात है? रघुनाथ ने अपनी व्यथा साधु को बताई। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे पास हिम्मत है और तुम्हारे खेत में मेहनत का बीज है। मैं तुम्हें एक जादुई टमाटर का बीज दूंगा। इसे सही तरीके से लगाओ तो तुम्हारी किस्मत बदल सकती है, लेकिन याद रखना, इसे लालच और बेईमानी से मत सींचना। रघुनाथ को साधु की बात पर थोड़ी शंका हुई, लेकिन उसने बीज ले लिया और साधु को धन्यवाद दिया। अगले दिन रघुनाथ ने अपने खेत का एक कोना साफ किया और साधु द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार बीज को लगाया। उसने बीज की देखभाल बड़े ध्यान और ईमानदारी से करनी शुरू की। कुछ ही दिनों में उस जगह पर एक छोटी सी टमाटर की बेल उगने लगी। बेल पर चमकीले टमाटर लगने शुरू हो गए। वे टमाटर साधारण टमाटरों से अलग थे। उनका आकार बड़ा और रंग गहरा लाल था। रघुनाथ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
अर्जुन ने पूछा, पिताजी ये टमाटर इतने चमकीले क्यों हैं? रघुनाथ ने कहा, यह साधारण टमाटर नहीं है। इनकी देखभाल में बहुत मेहनत और सच्चाई लगी है। जब टमाटर पूरी तरह पक गए, तो रघुनाथ उन्हें बाजार में बेचने गया। बाजार में उन टमाटरों की चर्चा होने लगी। व्यापारी उनकी कीमत अधिक देने को तैयार हो गए। रघुनाथ ने पहली बार इतना मुनाफा कमाया कि उसने अपने पुराने कर्ज चुका दिए और अपने परिवार के लिए नए कपड़े खरीदे। गांव के अन्य किसान भी उसकी सफलता से प्रेरित हुए और उससे जादुई टमाटर के बारे में पूछने लगे। रघुनाथ ने उन्हें समझाया, यह टमाटर साधु का आशीर्वाद है, लेकिन इसकी देखभाल में ईमानदारी और मेहनत जरूरी है। गांव के कुछ किसान टमाटर उगाने के तरीके जानने के लिए बेचैन हो गए। उनमें से एक रामलाल, जो स्वभाव से लालची था, रघुनाथ से बीज मांगने आया। रघुनाथ ने उसे साधु की शर्तें बताईं, लेकिन रामलाल ने ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा, अगर मैं ज्यादा खाद और पानी दूंगा तो और बेहतर फसल होगी। रामलाल ने बीज तो लगाया, लेकिन लालचवश उसने उसकी जरूरत से ज्यादा देखभाल की। टमाटर बेल पर उगे, लेकिन वे फट गए और सड़ने लगे। उसकी मेहनत बेकार गई। रघुनाथ ने गांव में एक सभा बुलाई और सभी किसानों से कहा, इस जादुई टमाटर की खेती से मैंने सीखा कि मेहनत के साथ ईमानदारी जरूरी है। लालच और शॉर्टकट से कभी सफलता नहीं मिलती। धीरे धीरे पूरे गांव ने उसकी बात मानकर खेती के प्रति अपना दृष्टिकोण बदला। किसानों ने अपनी फसलों की देखभाल नए तरीकों से शुरू की और साथ में मिलजुल कर काम किया। कुछ वर्षों में सुदर्शनपुर के खेतों की उपज बढ़ने लगी। रघुनाथ की प्रेरणा और उसकी सच्चाई ने गांव का भविष्य बदल दिया। गांव में खुशहाली आ गई। अर्जुन ने अपनी पढ़ाई पूरी की और गांव के किसानों के लिए एक कृषि विज्ञान केंद्र खोला। रघुनाथ ने साधु को फिर से धन्यवाद देने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन वह साधु दोबारा नहीं मिले। उसने समझा कि वह साधु शायद ईश्वर का भेजा दूत था। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सफलता मेहनत, ईमानदारी और धैर्य से ही प्राप्त होती है। लालच और बेईमानी से केवल नुकसान होता है। अगर हम अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाएं, तो हर कार्य जादू बन सकता है। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।